एक बहुत बड़ी खबर कनाडा से। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब ने अपनी पार्टी लीडरशिप से रिजाइन कर दिया कुछ समय पहले ही। किन कारणों से उन्हें ये रेजिग्नेशन देना पड़ा और इसका क्या इम्पैक्ट होगा कनाडा की पॉलिटिक्स के ऊपर, एक तो मैं ये बात करूंगा। साथ साथ में कनाडा की इमिग्रेशन के ऊपर इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहते हैं। एक बहुत बड़ी खबर जो एंटिसिपेट किया जा रहा था बहुत लंबे समय से, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब ने अपनी पार्टी लीडरशिप से रिजाइन कर दिया। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी भी। 24 मार्च तक जो पार्लियामेंट का सेशन है वो अब नहीं होगा। 24 मार्च तक वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे। अब वेडनेसडे को, इसी हफ्ते बुधवार को, जो उनकी लिबरल पार्टी है उसकी कॉकस मीटिंग है। अब उस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि नया आने वाला लीडर लिबरल पार्टी का कौन सा होगा। अब उस पर डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम पे सिचुएशन क्या होगी। इसका जो सबसे बड़ा कारण रहा वो रहा इंटरनल पॉलिटिक्स थी जो लिबरल पार्टी की। लिबरल पार्टी तीसरी बार लगातार इलेक्शन जीतकर कनाडा के अंदर रूल कर रही है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। जस्टिन ट्रूडो साहब 2015 में प्राइम मिनिस्टर बनकर आए थे एंड सिंस देन ही इज कंटिन्यूइंग। तीसरी बार उन्होंने इलेक्शन जीते थे 2021 में, जब उन्होंने इंटरिम इलेक्शन करवा दी थी। अब जो उनकी मेन 153 एमपीज हैं, उनके अंदर ओंटारियो जो उनका मेन बड़ा सूबा है, दूसरा है क्यूबेक और तीसरा अटलांटिक प्रोविंसेस। इन तीनों स्टेट्स के सिटिंग एमपीज ने रिसेंटली अपनी नाराजगी जाहिर की थी जस्टिन ट्रूडो साहब की लीडरशिप को लेके। अब अगर रेगुलर बेसिस पे देखा है फ्रॉम पिछले काफी लंबे समय से जो पॉपुलरिटी है, जो पब्लिक ओपिनियन है, दैट इज गोइंग अगेंस्ट जस्टिन ट्रूडो, और उनकी पॉपुलरिटी अब कम होकर सिर्फ 18% रह गई थी। जबकि दूसरी तरफ जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, उसकी पॉपुलरिटी रोज होके 40% पर पहुंच गई। काफी बड़ा गैप जो है वो लगातार बनता जा रहा है। इस साल अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस होनी है कनाडा के अंदर। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण जस्टिन ट्रूडो साहब को अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है वो छोड़नी पड़ी। हालांकि वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं और जैसे मैंने बोला कि 24 मार्च तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अब उस टाइम पे डिपेंड करता है पार्लियामेंट सेशन के अंदर, क्योंकि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, कनाडा की हिस्ट्री में शायद 10 साल लगातार किसी माइनॉरिटी गवर्नमेंट ने रूल नहीं किया। सबसे लंबी जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट का रूल है वो जस्टिन ट्रूडो साहब के टाइम पे हुआ है। काफी बड़ी अचीवमेंट है ये। हालांकि उनकी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिनके ऊपर लगातार शंकाएं जताई जा रही हैं। अब ये डिपेंड करेगा 24 मार्च को कि आगे कौन सा लीडर आता है लिबरल पार्टी का, और क्या उनको जो उनकी सहयोगी पार्टी है एनडीपी, उसकी सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती। हालांकि जो एनडीपी के मेन लीडर हैं जगमीत सिंह, उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि लिबरल पार्टी को जाना पड़ेगा। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है 24 मार्च के बाद पार्लियामेंट के अंदर, तब तो लिबरल पार्टी की ये जो गवर्नमेंट है, ट्रूडो गवर्नमेंट, ये रह जाएगी। हालांकि लीडर नए आ जाएंगे, नए प्राइम मिनिस्टर होंगे कनाडा के अंदर। अदरवाइज कनाडा के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो पहले हो सकती हैं। अब मुख्य कारण क्या रहे, क्यों जस्टिन ट्रूडो को जाना पड़ा। रिसेंटली हमने देखा है कि जब कोविड के टाइम पे जो पॉलिसी डिसीजन थे, हालांकि उस टाइम पे बहुत अच्छा बोला गया था, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो साहब ने जो कोविड की ओवरऑल सिचुएशन थी उसको काफी संभाला, और ना सिर्फ बिजनेसेस को हेल्प की उन्होंने सस्टेन करने के लिए, बल्कि जो लोग काम पे नहीं जा रहे थे उनको भी घर बैठ के पैसे दिए और काफी बड़ी मदद की। बट कोविड के टाइम पर और कोविड के बाद जो पॉलिसीज रही उनकी, उसमें काफी बड़ा जो है झटका मिला जस्टिन ट्रूडो साहब को। इसमें सबसे मेजर जो रीजन था वो था उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी। लगातार जो जॉब्स हैं वो डिक्रीज होती जा रही हैं कनाडा के अंदर, क्या पूरे वर्ल्ड वाइड में हम देख रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड।
सो इकोनॉमी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके कारण जस्टिन ट्रूडो साहब को अपनी सीट छोड़नी पड़ी। और उसमें सबसे बड़ा जो रीजन दिया गया वो दिया गया उनकी रॉन्ग इमिग्रेशन पॉलिसी। सो जो पब्लिक ओपिनियन है इस टाइम पे कनाडा के अंदर, दैट इज गोइंग अगेंस्ट जस्टिन ट्रूडो रेगुलरली फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स। पर स्पेशली अगर 2024 के अंदर देखें तो लगातार जो पब्लिक ओपिनियन है वो उनके अगेंस्ट जाता जा रहा है। रिसेंटली उनकी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी, जो कनाडा की फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया था रिसेंटली कि वो जीएसटी की रिबेट दे रहे हैं 2 महीने के लिए कनाडा के अंदर, प्लस $250 जो कनाडा के जो लोग जिनकी इनकम $1,50,000 से कम थी तो उनको $250 भी दिए जाने थे। सो उसके विरोध में जो उनकी फाइनेंस मिनिस्टर थी या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। सो उस टाइम से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो साहब को अब सस्टेन करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ ये तो 2 कारण थे ही, एक इकोनॉमिक जो रीजन था बड़ा, और जिसमें काफी बड़ा रीजन यूक्रेन का भी रहा, क्योंकि यूक्रेन को काफी ज्यादा सपोर्ट किया कनाडा ने, इकोनॉमिकली भी सपोर्ट किया, और जो रेफ्यूजीज थे उनको भी काफी सपोर्ट किया। काफी रेफ्यूजीज कनाडा यूक्रेन से कनाडा के अंदर आए इन रिसेंटली 1.5-2 सालों के अंदर। इससे पहले अफगानिस्तान रेफ्यूजीज और भी बहुत से रेफ्यूजीज हैं, सीरियन रेफ्यूजीज, उनको भी काफी सपोर्ट किया जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट ने। अब ये तो 2 मुख्य कारण जो थे वो थे ही, इकोनॉमिक रीजन था एक बहुत बड़ा, और दूसरा जैसे मैंने बोला रॉन्ग इमिग्रेशन पॉलिसीज। इन 2 मुख्य कारणों के अलावा जो यूएस के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी बहुत बड़ा प्रेशर था जो माउंट हो रहा था। वो बार बार कह रहे थे कि वो कनाडा की जितनी भी इंपोर्ट है यूएस के अंदर, उसके ऊपर वो 25% टैरिफ लगाने वाले हैं द मोमेंट ही इज गोइंग टू टेक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस 20 जनवरी ऑनवर्ड्स। सो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, बहुत बड़ा प्रेशर था जस्टिन ट्रूडो साहब के ऊपर। अब कनाडा की इकोनॉमी काफी डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। अगर 25% टैरिफ लग जाता है तो कनाडा के अंदर काफी प्रॉब्लम्स आने की संभावना है, बहुत सारी जॉब जाती हुई नजर आ सकती हैं। इसका बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, वो देखने को मिल सकता है। सो ये भी काफी बड़ा प्रेशर था। साथ साथ में जैसे मैंने बताया कि इमिग्रेशन की रॉन्ग पॉलिसीज, इमिग्रेशन के अंदर सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई कि ड्यूरिंग कोविड काफी लोगों को काफी लिबरल पॉलिसीज रखी गई, और काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट साथ में टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को कनाडा के अंदर इनवाइट किया गया, और उसकी वजह से काफी बड़ा मेस क्रिएट हो गया। कनाडा की जितनी भी जो बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर काफी प्रेशर आता हुआ नजर आया, चाहे वो मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एजुकेशन का स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके ऊपर काफी बड़ा प्रेशर आता हुआ नजर आया। और साथ साथ में महंगाई भी काफी होती हुई नजर आई, खासतौर पे फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है इस टाइम पे कनाडा के अंदर, अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 8%। सो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण जस्टिन ट्रूडो साहब की जो पॉपुलरिटी थी इसके अंदर काफी गिरावट आती हुई नजर आई इन रिसेंट 2 ईयर्स। हालांकि 2024 के अंदर उन्होंने काफी कोशिश की कि जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं इनको रिवर्स किया जाए, काफी स्ट्रिंजेंट मेजर्स आते हुए हमें नजर आए। स्टूडेंट वीजा का हमने कट देखा, स्टूडेंट का जो कोटा था उसमें कट आता हुआ नजर आया, एलएमआई की पॉलिसी थी वो स्ट्रिक्ट कर दी गई, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के जो लूप होल थे वो टाइट किए गए, विजिटर वीजा के लूप होल्स टाइट करने की कोशिश की गई 2024 के एंड में, और इमिग्रेशन पॉलिसीज में भी काफी बड़ा बदलाव किया गया, 20% का कट ओवरऑल इमिग्रेशन में भी वो लेके आए। बट मेरे ख्याल में काफी लेट हो गए थे वो, उनको ये स्टेप्स 2023 के बिगनिंग में लेने चाहिए थे। जैसी रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उसके अंदर ये भी आया है कि 50 लाख के करीब टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं कनाडा के अंदर जिनका वीजा इस साल के एंड में 2025 के एंड में एक्सपायर हो जाएगा, और रेफ्यूजीज का बहुत बड़ा जो सैलाब है उस टाइम पे भी है और आने वाले टाइम पे भी देखने को मिल सकता है। साथ साथ में कनाडा और यूएस के बॉर्डर के ऊपर भी जो थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। मैक्सिको के बॉर्डर से जो इलीगल माइग्रेशन होती थी यूएस के अंदर, वो कनाडा के बॉर्डर में भी वैसी जो माइग्रेशन है वो देखने को मिली पिछले 1 साल में, स्पेशली इन 2024। सो ये भी एक बहुत बड़ा जो स्ट्रेस था, और यही बात थी जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने प्रेशर माउंट किया हुआ था कि अगर यूएस कनाडा के जो बॉर्डर्स हैं उनको सील नहीं किया जाता तो जो 25% जो टैरिफ था
वो इम्पोज कर देंगे कनाडा के ऊपर। सो ये सारी वजह थी जिनकी वजह से जस्टिन ट्रूडो के ऊपर काफी बड़ा प्रेशर था। अब बात करते हैं जो है इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके जो रीसेंट डिसीजन आए हैं, जैसे जिसमें एलएमआई के बोनस पॉइंट की बात की गई है कि मार्च के करीब वो जो बोनस पॉइंट्स हैं वो खत्म किए जा सकते हैं। इसके अलावा फ्लाइट पोलिंग की बात की गई, कुछ और भी रीसेंट जो इमिग्रेशन के डिसीजन थे, अब उनके बारे में क्या होने वाला है। 24 मार्च तक शायद उनके बारे में कुछ ना हो, 24 मार्च के बाद देखना पड़ेगा कि ये डिसीजन कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। अगर तो लिबरल पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो सस्टेन रह गई, वो यहाँ पे रह गई, नया लीडर आ गया, तब तो पॉलिसीज यही चलती हुई नजर आएंगी। अदरवाइज हो सकता है कि नई इलेक्शंस भी कनाडा में जल्दी अनाउंस हो जाए। सो देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम के अंदर जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज हैं वो कैसे इंप्लीमेंट होती हैं। बट एक बात सर्टन है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज अब लिबरल नहीं होने वाली, चाहे लिबरल पार्टी का कोई नया लीडर इलेक्ट होके आ जाए, नया प्राइम मिनिस्टर आ जाए कनाडा के अंदर, या कंजर्वेटिव पार्टी जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है वो कल को इलेक्शन जीत के कनाडा के अंदर आ जाए। बट जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज हैं वो यही रहने वाली हैं। थोड़ी सी टाइट ये और हो सकती हैं, बिकॉज जैसे मैं बोला कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका काफी प्रेशर है कनाडा के ऊपर, और जो इंटरनल पब्लिक प्रेशर है वो तो है ही है। सो इन वजह से जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज हैं उनमें कोई भी लिबर्टी आती हुई नजर नहीं आ सकती। इसमें कोई दो राय नहीं कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने जो लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसी रखी उसका काफी फायदा भी कनाडा को हुआ। कनाडा के पास आज की डेट में यंगेस्ट मैन पावर है, जो अगर G20 कंट्रीज की मैं बात करूं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी कनाडा को फेस करनी पड़ी ये लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से। इसके बारे में जो फर्दर इंफॉर्मेशन आएगी मैं जरूर टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आपकी कोई विजिटर वीजा की एप्लीकेशन है, वर्क परमिट की एप्लीकेशन है, स्टडी परमिट की एप्लीकेशन है, या पीआर की एप्लीकेशन है, आप जरूर हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।